आपसे कोई पूछे तो आप इसका का जवाब देंगे? ठीक। बहु जीनी वंशागति अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीजीन इनहेरिटेंस। देखो नमस्ते। बहु का नमस्ते। बहु का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक। और जीनी का मतलब होता है जीन। और वंशागति का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं। माने आप ऐसे कह सकते हैं कि जब एक लक्षण को एक से अधिक जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुजीनी वंशागति। बहुत प्यारा टॉपिक है, टॉपिक और समझ लीजिए। बहु का मतलब होता है अनेक, अजीनी का मतलब होता है जीन, और वंशागति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशागति कहते हैं। माने जब आनुवांशिक लक्षण होता है और वह आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनेक जीनों के द्वारा, दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बहुजीनी वंशागति। याद करेंगे सब लोग, बहुजीनी वंशागति। एक से अधिक लक्षणों को एक पीढ़ी से, माने एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक से अधिक जीन लेकर के जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुजीनी वंशागति। इसका अर्थ समझ रहे हैं? लगातार में कह रहे हैं। बहु का मतलब होता है अनेक और जीनी का मतलब होता है जीन। समझ रहे बात को? कि जब एक लक्षण होगा और उसको एक से अधिक जीन जो होते हैं नियंत्रित करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? बहुजीनी वंशागति। तो चलो लिख लेते हैं। देखो कि जब कोई लक्षण दो से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। सब लोग याद हो गया होगा। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। जैसे उदाहरण में कह सकते हैं कि यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीन जीन मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हैं और उत्तरदायी है। ठीक है ना? तथा ए बी सी मनुष्य के त्वचा के गहरे रंग को प्रदर्शित करते हैं, गहरे रंग को प्रदर्शित करते हैं। तथा ए बी सी मनुष्य के त्वचा के सफ़ेद रंग को प्रदर्शित करते हैं। तो यदि कैपिटल ए है, कैपिटल पी भी, क्योंकि जीन जोड़े में पाए जाते हैं, सीसी हो, ये त्वचा के गहरा रंग को बताएंगे, और इस्तेमाल हो तो त्वचा के सफ़ेद रंग को बताएंगे।
त्वचा के गहरा और सफ़ेद के मध्य रंग को बताता है। देखो आज ये टॉपिक एकदम आपको याद होना चाहिए। जब ये बात कहेगा बहुजीनी वंशागति का, तो बस सिंपल सा बात आपको लिखना है कि जब कोई लक्षण, माने कोई एक लक्षण है, 2 से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं तो इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। एक लक्षण को कई जीन उसको नियंत्रित करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुजीनी वंशागति। उदाहरण में आप देख रहे हैं कि ABC ये 3 जीन है, ABC ये 3 जीन है और ये 3 जीन मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी थे। देखो 3 जीन है मनुष्य के त्वचा का रंग, तीनों जीन मिल करके ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी कैपिटल है ना, तीनों कैपिटल है, बी है, सी है। जब ये तीनों मिल रहे हैं तो मनुष्य के त्वचा के गहरे रंग को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों स्मॉल में अगर हो जाए, जीने हैं लेकिन स्मॉल में हो जाए, मैंने इसका मतलब ये प्रभावी लक्षण को दिखा रहे हैं। तीनों अगर स्मॉल में हो जाए ABC तो मनुष्य के त्वचा के सफ़ेद रंग को प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, क्योंकि जीन जोड़ा में पाया जाता है तो त्वचा के गहरा रंग को, सब स्मॉल रहेगा तो त्वचा के सफ़ेद रंग को, और एक कैपिटल A स्मॉल, एक कैपिटल स्मॉल तो त्वचा के गहरा और सफ़ेद के मध्य रंग को बताते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा वंशागति, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। तो जब भी बात बहुजीनी का कहेगा ना तो बहुत का मतलब होता है अनेक, जीनी का मतलब होता है जीन, वंशागति का मतलब होता है लक्षण। माने एक कोई लक्षण है और उस लक्षण को बहुत अधिक जीन यानी 2 से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं, देख रेख करते हैं, रंग के बारे में बताते हैं, चाहे कुछ ही बताते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुजीनी वंशागति। जब ये बात बहुजीनी वंशागति का कहेगा एक सिंपल सी बात रहेगी, आप इस तरीके से इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। याद हो गया सबको? तो एक लक्षण को कई जीन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुजीनी वंशागति। ठीक हो गया, लिखा गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं बहुजीनी वंशागति के पास, बहु प्रभाविता के पास। ठीक है।